नमस्कार सभी को, जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री हमें कोई भी ऐसी कहानी जो कि कुछ ना कुछ संदेश देकर जाए। और इसी चीज़ का एग्जांपल हम ले लेते हैं अशोका हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे विविधता होने के बावजूद एकता बनाए रखी और अपने साम्राज्य को चलाए रखा। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं मिडिल हिस्ट्री से अकबर, जिन्होंने फिर हमें बताया कि विविधता होने के बावजूद कैसे हम एक रह सकते हैं। और इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ग्रेट अकबर, ग्रेट अशोका। जो कि हिस्ट्री जो शब्द है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है हिस्टोरी का शब्द, जिसका मतलब है इंक्वायरी या फिर कोई भी ऐसी जानकारी जो कि किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्राप्त होती है, या फिर कोई, उसको कहते हैं हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री को हम फर्दर चार चीज़ों में बांटते हैं, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता भारत के बाद इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, महाजनपद के बारे में, धार्मिक आंदोलन के बारे में, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, कुपोत्तर काल के बारे में, पूर्व मध्य काल के बारे में। पूर्व मध्य काल में जहाँ आते हैं वो आते हैं जैसे कि आपके राजपूतों का इतिहास हो गया। फिर मध्य काल के बारे में पढ़ते हैं, मध्य काल में आते हैं आपके दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, विजयनगर हो गया, बहमनी सल्तनत हो गई, मराठा हो गए। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी मध्य इतिहास में। फिर आता है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं विदेशियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, फिर उन्होंने कैसे साम्राज्य बनाया, फिर उनका धार्मिक शोषण हमारा जो उन्होंने किया था, फिर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर 1857 की क्रांति में हमने उनका कैसे विरोध किया था। फिर वॉइस रॉयस के बारे में पढ़ा जाता है, बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी आधुनिक इतिहास में। और फिर आता है आपका स्वतंत्रता भारत के बाद इतिहास, आज़ादी के बाद का इतिहास। और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।